अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। या अल्लाह अपने हबीब दा सदका, या अल्लाह अपने हबीब दा सदका मस्जिद को कायम ते दायम रखी ने बच्चों की जिंदगी दराज फरमाई, इन्हां दे इल्म में इजाफा फरमाई। छोटे बच्चे कोई हिफ्ज़ वाले हैं, कोई नाज़र वाले हैं, कोई बच्चे हैं, कोई बच्चे हैं ये जंगल बयाबान दे विच ये तालीम हासिल अल्लाह सियान तेरे पाक कलाम दी कदर करें ने पढ़ाना ने अपने हबीब दा सदका जेरे मुखय्यर हजरात ने अल्लाह सियान उन्हां दी उम्र दराज फरमाई। जिन्हां जिन्हां लोकां इन्हां दोस्तां ई महफिल इंदे विच कट दे हिस्सा कीते उन्हां दे रिस्क माल ईमान बरकत फरमाई। या अल्लाह उन्हां दी उम्र दराज फरमाई। जे तक ये वीडियो जेड़ा बंदा भी सुने अल्लाह सियां उनके दिल दे रहमत करम नवाजी फरमावे। ये मस्जिद वास्ते हिस्सा रला के अपना आखरत दे विच अपना घर बनावे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना तरहमना रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज मैं अपने विलेज के एक मस्जिद में आया हूँ जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद है बच्चों की कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। और जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो भी कुछ जमा हुए हैं और यहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिज़र्विंग लोग हैं और कुछ जमा हुए हैं, कुछ मजदूरी पर गए हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ एक मस्जिद बन जाए। आगे माह रमज़ान शरीफ आ रहा है तो तराबियाँ अदा होती हैं। एक तो मेन रोड गुजर रहा है नज़दीक से, दूसरी बात है यहाँ तकरीबन 70 बच्चा कुरान पाक की तालीम हासिल करता है और यहाँ के जो लोग हैं कोई कारोबारी बंदा नहीं है। अगर कोई कारोबारी बंदा होता तो मस्जिद को तामीर करवा लेता। तो यहाँ के जो लोग हैं आइए उनसे पूछते हैं मस्जिद की क्या कुछ ज़रूरियात है और क्या कुछ मसाइल हैं, उन्हीं के अपनी ज़ुबान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर जी? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं मस्जिद की क्या कुछ ज़रूरियात हैं? मस्जिद के बहुत सारे ज़रूरियात हैं। जी जी। तकरीबन अरसा 4 साल हो गए जी। इसका एरा डला हुआ है, बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। जी जी। सर्दियों में इनके लिए छत का निज़ाम नहीं है, गर्मियों के लिए भी इनके लिए बिजली पंखा उसका निज़ाम नहीं है। नाल करीबी रोड गुजर रहा है। जी जी। रोड भी साथ है। मेन मकसद इसका ये है, माह रमज़ान शरीफ आ रहा है। जी जी। माह रमज़ान शरीफ में तराबी का निज़ाम है, तराबी यहाँ अदा की जाती है। जो तराबी अदा की जाती है इसमें सर्दी की वजह से जो है मुक्तदी उनको सर्दी भी लगती है। पानी का निज़ाम भी यहाँ नहीं है। गर्मी आ रही है, छत नहीं है इसकी, मस्जिद को मुकम्मल होना चाहिए। तो हमारे पास ये पानी है, नल लगे हुआ है, लोटे हैं, इसका टूटी वगैरह हमारा बिजली उसका निज़ाम भी हमारे पास नहीं है। गुजारिश है दोस्तों को कि मेहरबानी करके मस्जिद मुकम्मल करा के दे सकूँ। असा दुआ करे सूँ थोड़े बच्चों को अल्लाह सिंह थकू अजर अजीम दे इंशाअल्लाह। आप कुछ कहना चाहते हैं मस्जिद के लिए अंकल जी? मस्जिद के लिए रिहाइश का, वाशरूम का, गुस्ल खाने का ये सब इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर। जी जी। वो भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ काफ़ी तादाद में बच्चे जो कुरान पाक का हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ नाज़िर भी पढ़ रहे हैं। और उसके लिए लंगर चंगर का इंतज़ाम, लंगर पानी का इंतज़ाम भी हो जाए तो बेस्ट है, ना हो जाए तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, वो ले लेते हैं इधर घरों से जाकर। जी जी। बस यही रिक्वेस्ट है हमारी मुखय्यर हजरात से, कुछ ना कुछ अपना हिस्सा दिन में भी मिलाएँ। माह सयाम का महीना आने वाला है, इसमें अगर तामीर हो जाए तो अच्छी बात है। बच्चों के लिए रिहाइश, वाशरूम, मस्जिद, इसका इंतज़ाम, 4 दीवारी। माह रमज़ान शरीफ आंदा पे टूटियां दी, पानी दी, गुस्ल खाने दी, गरीब बच्चे रहना। नाज़रीन किराम, आपने कारी साहब की आवाज़ सुन ली है और यहाँ के जो नमाजी हैं उनकी भी आवाज़ सुन ली है। उनका कहना है कि हमें मस्जिद मिली जाए, मस्जिद को तामीर करवाया जाए और हम नमाज के लिए काफ़ी ज़्यादा तंग होते हैं। जब बारिश वगैरह आती है तो हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं और बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। कुरान पाक जब बारिश आती है तो वो भी गीले हो जाते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अल्लाह पाक के घर में हिस्सा मिलाकर जन्नत में महल बनाए। तो नाज़रीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है। हुज़ूर फरमाते हैं कि जिस शख्स ने तितर के घोंसले जितना भी मस्जिद में हिस्सा मिलाया, तितर का घोंसला एक आधी ईंट के बराबर होता है।
جس شخص نے آدھی اینٹ کے برابر بھی مسجد میں حصہ ملایا تو اللہ پاک کو جنت میں اس کا محل بنا دیتا ہے۔ تو مخیر حضرات سے ہم تعاون کی اپیل کرتے ہیں اس مسجد کو ماہ رمضان سے پہلے تعمیر کروایا جائے۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک رکھیں میں دعا میں یاد، اللہ نگہبان۔